जयपुर से लेकर लखनऊ तक पीले पंजे का एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी की योगी और राजस्थान की भजनलाल सरकार अवैध कब्जे पर बड़ा एक्शन ले रही है। सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाती हूं। पहली तस्वीर पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर की है, जहां जयपुर विकास प्राधिकरण मानसरोवर इलाके में अवैध निर्माण पर एक्शन ले रहा है। जेडीए की इस कार्रवाई में 1.8 किलोमीटर के एरिया में 250 से ज्यादा घर, दुकान, स्कूल और अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। खास बात यह है कि यह इलाका चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में आता है। दूसरी तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां अकबर नगर में 10 दिन तक बुलडोजर एक्शन चला। यहां करीब 1800 अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। तो पहले आपको जयपुर की तस्वीरें दिखाऊंगी। जयपुर के मानसरोवर इलाके में 1.8 किलोमीटर एरिया में जयपुर विकास प्राधिकरण 200 से ज्यादा घर, दुकान, स्कूल और अवैध निर्माण तोड़ रहा है। जेडीए ने पहले दिन सोमवार को 4 घंटे में लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में बने 85 मकान, दुकान, बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल और कच्चे निर्माण को ध्वस्त किया। अब 800 मीटर क्षेत्र से बने 120 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे। इसमें घनी आबादी वाला क्षेत्र भी शामिल है। यहां बड़ी संख्या में घर हैं। जेडीयू को कार्रवाई करता देख अब कुछ लोग अपने निर्माण खुद तोड़ने लगे हैं। ये इलाका राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में आता है। तो ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की धमक के बाद अब इसकी गूंज देश के बाकी इलाकों में भी सुनाई पड़ती है। राजस्थान में भजनलाल सरकार भी अब बुलडोजर के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पिंक सिटी जयपुर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जहां अवैध अतिक्रमण को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। और अब बुलडोजर की कार्रवाई का डर ऐसा है कि लोग खुद अपने अवैध निर्माण को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी देते हैं कि जिस इलाके में ये बुलडोजर चल रहा है वो इलाका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहां पर अवैध कब्जे को हटाने का काम लगातार जारी है। तो उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक बुलडोजर गरज रहा है और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। अवैध अतिक्रमण को जमींदोज करता हुआ नजर आ रहा है। जिस इलाके में ये बुलडोजर चल रहा है उसकी जद में आने वाले घर, दुकान, स्कूल सब पर बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। अब जयपुर के जिस इलाके में बुलडोजर चल रहा है ये मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये क्लियर मैसेज है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अवैध कब्जे करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य की। काफ़ी बड़ी कार्रवाई है और आप देखिए यहाँ पर बुलडोजर्स यहाँ पर सारे आ गए और 125 से ज़्यादा मकानों को तोड़ा जा रहा है। आज 80 मकान कल तोड़े गए थे। बड़ी बात यह है कि ये मुख्यमंत्री का इलाका है, यानी मुख्यमंत्री यहीं से विधायक हैं और जो जयपुर विकास प्राधिकरण की यानी सरकार की जो पहली कार्रवाई है वो इसी इलाके से हो रही है। और लोगों का कहना है कि हालांकि पहले सूचित कर दिया गया था, लेकिन ये सेक्टर रोड चौड़ा किया जा रहा है और जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है ये इंक्रोचमेंट्स हैं, यानी अवैध अतिक्रमण है और सड़क को चौड़ा करने को लेकर ये नोटिस दिया गया और उसके बाद इसको तोड़ा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है कि जो पहली कार्रवाई जो जयपुर में हो रही है, जो सबसे बड़ी कार्रवाई है, देखिए आप लगभग 50 से ज्यादा बुलडोजर्स हैं और यहाँ 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी एक सेक्टर्स में है। अलग अलग लगभग 1000 पुलिसकर्मी बुलाए गए, सभी जोन के अधिकारी बुलाए गए ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। तो इसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि पहली कार्रवाई मुख्यमंत्री के इलाके से हो रही है। तो अब ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए, अवैध जो अतिक्रमण हुए हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए ये सारी, ये देखिए यहाँ पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। और आप देखिए ये सामने जो आपको क्रेन दिख रही है, इससे देखिए ये बिल्डिंग्स जमींदोज की जा रही हैं क्योंकि ये सब अवैध अतिक्रमण है। आप देखिए यहाँ पर इस पे पुलिस बल को काफी यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे, कुछ लोगों ने कोर्ट में दलील लगाई गई थी कि काफी पुरानी कॉलोनी है लिहाजा इसको छोड़ा जाए, लेकिन चूंकि जो मास्टर प्लान बना था उस मास्टर प्लान के तहत ये रोड 100 फीट चौड़ी होनी है और 100 फीट चौड़ी होने को लेकर ही ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सब लोगों का ये कहना है कि पहली कार्रवाई कहीं और भी हो सकती थी, तमाम अवैध अतिक्रमण बने हुए हैं, लेकिन ये पहली कार्रवाई मुख्यमंत्री के इलाके से हो रही है। एक बड़ा संदेश कि अवैध अतिक्रमण जो हुए हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो तस्वीरें आपने देख ली। जयपुर में बुलडोजर लगातार गरज रहा है और जयपुर में इस बुलडोजर कार्रवाई का विरोध भी देखने को मिल रहा है। जेडीए के एक्शन के बीच कुछ लोग सड़कों पर विरोध करने लगे। आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं मेरे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य की।
भजनलाल सरकार में बुलडोजर गरज रहे हैं और विरोध भी शुरू हो गया है। आप देखिए जिस जगह पर बुलडोजर गरजने के लिए आया है यानी तोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर लोगों का विरोध शुरू हो गया है कि कार्रवाई समान रूप से होनी चाहिए। अगर चिन्हित किया गया है स्कूल को तो स्कूल को भी तोड़ें, अन्य लोगों की बिल्डिंग तोड़ें, किसी तरीके से गलत बना है तो कार्रवाई बराबरी के तौर पर हो। गरीबों के मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं, इस तरीके की बात है। ये नियम कायदे के हिसाब की बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो बराबरी के तौर पर हो और उसी के तहत ही ये हंगामा शुरू हो गया है। लोगों का मानना है कि किसी एक को बहुत ज़्यादा राहत ना दें, किसी एक के साथ ही अन्याय ना हो। यहाँ पर कई परिवार रहते हैं, अगर चिन्हित किया गया है, चिन्हित जो डिमोलिश करना है उसमें दूसरी भी बिल्डिंग आती है तो उसको भी तोड़ा जाना चाहिए, उसको राहत नहीं दिया जाना चाहिए। इसी वजह से आप देखिए यहाँ पर विरोध शुरू हो चुके हैं और विरोध में ये हंगामा शुरू हो चुका है। आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस बात का? ये तो इनको पूछो आप, ये जो अधिकारी लोग हैं ये बताएंगे ये चीज। तो साहब नहीं, विरोध नहीं कर रहे हम सबको समान आको। आप हमने मात्र 2 घंटे का समय लिया था, ये रोड का काम चल रहा है, यहाँ हमारे को लेबर मिली नहीं। हम रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को मात्र 2 घंटे का टाइम दे दो, हम हमारे कटर से कटा देंगे। हमारा कुछ पार्ट बच रहा था, अब वो पूरा नुकसान हो गया हमारा। हम जानते हैं कितनी मेहनत से बनाते हैं, हम किसान परिवार से हैं, हम किसान परिवार से। ये अमीर आदमी है स्कूल वाले जो इनकी छोड़ रहे हैं है। हम चाहते क्या, हम तो ये कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते थे भाई हमारा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा इतना सा पार्ट छोड़ दिया जाए, हम 2 घंटे में काट देंगे इसको। हाँ, लेकिन हमारी कोई नहीं सुना यहाँ पे, पैसे वाले के सब सुनता है साहब है। आज हम कानून की पालना करते हैं साहब, और हम खुद बोल रहे हैं, लेकिन मात्र हमने 2 घंटा लिया था। 2 घंटे में हमारा कट जाता है और थोड़ा सिस्टम बैठ जाता। अब गरीब आदमी है साहब, एक पैसा लाता है, उसको मालूम पड़ता है पैसे की क्या कीमत होती है। विरोध के बावजूद भी लगातार बुलडोजर अपना काम कर रहा है। दरअसल जयपुर विकास प्राधिकरण हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई कर रहा है। लोग खुद भी जेसीबी बुलाकर अपने अवैध कब्जे को हटा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रही ड्राइव को लेकर पुलिस का आगे का क्या प्लान है, वहां मौजूद पुलिस अधिकारी से बात की मनीष भट्टाचार्य ने। भजनलाल सरकार में जो इंक्रोचमेंट्स हुए हैं उस पर अब बुलडोजर गरज रहा है। जयपुर में कल 80 मकानों पर बुलडोजर गरजा है, तोड़ा गया है। आज फिर एक बार फिर से लगभग 125 मकान तोड़े जाएंगे। महेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो ऑफिसर है जिनके सुपरविजन में सारी कार्रवाई हो रही है। सर, जबरदस्त बुलडोजर गरज रहा है आपके राज्य में, क्या है, किस तरीके से रूपरेखा तैयार की है, क्यों तोड़ा गया है और आज क्या तैयारी की है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में ये कार्रवाई की जा रही है। ये हीरापथ से लेके और वंदे मातरम सर्किल तक 100 फीट के रोड सड़कें 100 फीट चौड़ी करने की कवायद है। पूरी विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अतिक्रमियों को नोटिस दिए गए थे, उनके जवाब प्राप्त किए गए थे। उसके बाद में कल से हमने ये कार्रवाई प्रारंभ की थी। 18 से 21 तक के लिए पुलिस लाइन से जाब्ता मांगा गया है और कल बिल्कुल समझाइश के बाद में लोगों ने स्वयं ने भी अतिक्रमण हटाए थे और उसके बाद में जो अतिक्रमी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाकर 80 से 85 अतिक्रमण कल हटाए गए थे। आज कितने हटाएंगे? आज ये जो बाकी जो यहाँ से मदर टेरेसा है स्कूल से लेके और हीरापथ तक जितने 125 के करीब अतिक्रमण हैं, जो लोग कल रात भर भी हमने समझाइश की लोगों से, लोग स्वयं सहमत हैं, अपनी इच्छा से अतिक्रमण हटा रहे हैं। तो जयपुर में जहां अतिक्रमण हटाने का काम लगातार जारी है, तो वहीं लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ी ड्राइव चलाई गई। अकबर नगर में ये बुलडोजर का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला। 10 जून से जारी बुलडोजर एक्शन देर रात अपने अंजाम तक पहुंच गया। आखिरी दिन अकबर नगर इलाके में बने मंदिर मस्जिद को हटाया गया। 4 मंदिर, 4 मस्जिद, 1 मदरसे को जमींदोज किया गया और इसके साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने देश के सबसे बड़े अतिक्रमण अभियान को खत्म कर दिया। 2012 से 2017 करीब 73 भूमाफियाओं के एक्टिव होने के बाद ये पूरा इलाका अवैध तरीके से बसाया गया था। कुकरेल नदी यहां से बहती थी। भूमाफियाओं ने नदी के ऊपर अवैध तरीके से निर्माण कराए। 2017 में योगी सरकार के आने के बाद एक्शन तेज हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने यूपी सरकार पर भरोसा करते हुए पूरे अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दे दिया।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील कर दिया गया है। कभी यहां पर एक कॉलोनी बसाई गई थी और ये कॉलोनी अवैध तरीके से बसाई गई थी। कुकरेल नदी पर कब्जा करके भूमाफियाओं ने यहां घर बनाने शुरू किए थे। इस पर जैसे ही योगी सरकार की नजर पड़ी, वैसे ही इस पर एक्शन की तैयारी शुरू हुई। मामला कोर्ट में पहुंचा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये सबसे बड़ी ड्राइव लखनऊ में चलाई गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े एरिया पर कार्रवाई की गई, लेकिन किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी जो व्यवधान है वो पैदा नहीं किया गया। कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी। शांति के साथ इस पूरे इलाके को अब मलबे में तब्दील कर दिया गया है और इसका इस्तेमाल अब लखनऊ के सौंदर्यीकरण, टूरिज्म के लिए योगी सरकार की तरफ से किया जाएगा। अब इस कार्रवाई में मंदिर हो या मस्जिद या फिर मदरसे, सब पर कार्रवाई की गई है, यानी कि सब पर एक नजर से कार्रवाई की गई है। अभी तक जब जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है तो उसमें जाति धर्म का एंगल ढूंढने की कोशिश की जाती है। इस बुलडोजर को एक धर्म पर कार्रवाई करने का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें आप देख लीजिए, वास्तविकता आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जब गरजता है तो सामने कोई भी हो, अगर अतिक्रमण हुआ है तो उसे अपना निर्माण तोड़ना ही होगा। उस निर्माण पर बुलडोजर चलता ही रहेगा। अब ऑपरेशन अकबर नगर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन एलडीए अब अपना नेक्स्ट टारगेट सेट कर चुका है और ये नेक्स्ट टारगेट है रहीम नगर और अबरार नगर। ये वो इलाके हैं जिनके सर्वे किए जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि ऑपरेशन कैसे आगे चलेगा और इस ऑपरेशन को लेकर कौन से इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है। तो रहीम नगर और अबरार नगर, जो कि अकबर नगर से जुड़े हुए इलाके हैं, वहां पर सर्वे किया जा रहा है। और ये सर्वे कौन कर रहा है? ये सर्वे कर रहे हैं सिंचाई विभाग के अधिकारी। सिंचाई विभाग ने अपना सर्वे शुरू कर दिया है। इस सर्वे कैसे किया जा रहा है? तो जो अवैध कब्जे किए गए हैं, उन अवैध कब्जों को या यूं कहें कि उन अतिक्रमणों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें नोटिस दिया जाएगा। और नोटिस के बाद क्या होगा? नोटिस के बाद ये होगा कि या तो अवैध कब्जा हटा लिया जाएगा, खुद अपने अवैध कब्जे को तोड़ लिया जाएगा, या फिर नोटिस के बाद बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा, बुलडोजर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। तो उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण पर सबसे बड़ी ड्राइव कैसे सक्सेसफुल हुई और अब क्या हालात मौके पर हैं, कैसे चारों तरफ मलबा नजर आ रहा है, आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट। लखनऊ के अकबर नगर प्रथम और द्वितीय में ध्वस्तीकरण अभियान अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और लखनऊ पुलिस का संयुक्त अभियान अब खत्म हो चुका है, क्योंकि ध्वस्तीकरण का जो पूरी मियाद थी वो कंप्लीट कर ली गई है। जो अवैध निर्माण यहाँ पर थे, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, उन सभी को अब फिलहाल यहाँ से हटा दिया गया है, सभी को जमींदोज कर दिया गया है। और अकबर नगर प्रथम में इस समय हम मौजूद हैं और आप देखिए कि किस तरीके से पूरा इलाका जो है वो अवैध जो निर्माण यहाँ पर हुआ करते थे उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। पूरे इलाके को समतल कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से इको टूरिज्म के लिए योगी सरकार की ज़रूरत थी इस पूरे इलाके को खाली कराने के लिए, जिसमें कुकरेल बंधा जो है, गोमती नदी जो है, वो अपने आप में पूरा जो रूप है वो उसका खराब हो रहा था। और गोमती नदी यहाँ पर पुनर्जीवित करने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस पूरे इलाके को अवैध निर्माणों से खत्म किया जाए, दूर किया जाए। 1000 से ज़्यादा यहाँ पर जो स्पेस थे मकानों के वो यहाँ पर बने हुए थे। 101 से ज़्यादा कमर्शियल दुकानें यहाँ पर थीं और महानगर और इंदिरा नगर का ये मेन इलाका है, सबसे पॉश इलाका है, जिसमें कि ये पूरा अभियान चलाया जा रहा था लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की तरफ से। फिलहाल जो जेसीबी मशीन्स हैं, जो बुलडोज़र हैं, वो अब फिलहाल थम गए हैं, क्योंकि लगातार ये अभियान पिछले 10 दिनों से लोकसभा चुनाव के परिणाम के आने के बाद शुरू किया गया था, जिसको कि चुनाव से पहले भी शुरू किया गया था, लेकिन आचार संहिता लग जाने की वजह से, चुनाव की ड्यूटी को देखते हुए वजह से फिलहाल रोका गया था। लेकिन अब यह अभियान पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। सभी धार्मिक स्थलों को यहाँ पहले चिन्हित किया गया था, उनके मुतवल्लियों को, उनके पुजारियों को प्रधानमंत्री आवास दिए गए थे और इसके अलावा जो लोग भी यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे उन सभी को वसंत कुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास दिए गए। और उसके बाद इस पूरे इलाके को चिन्हित करके इस पर पूरा बुलडोजर चलता है, पूरे इलाके को जमींदोज कर दिया जाता है, अवैध निर्माण पूरी तरीके से खाली करा लिए जाते हैं। अब सरकार के सामने चुनौती है इस बड़े मलबे को साफ करने की, जिसको कि साफ करने में 8 से 10 दिनों का काम
लग सकता है, 8 से 10 दिनों का वक्त लग सकता है। और ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम और पुलिस के सामने चुनौती होगी यहाँ पर कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने की, बनाए रखने की, क्योंकि पूरा मामला जब शुरू हुआ था उस वक्त यहाँ पर धरना हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, पुलिस के वाहनों पर पथराव हुआ था, लेकिन सारी चीज़ों के आगे योगी सरकार बिल्कुल नहीं झुकी। लगातार मामला हाई कोर्ट पहुंचा, लगातार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार के पक्ष में फैसला होने के बाद आज अकबरनगर पूरी तरीके से अवैध अतिक्रमण से मुक्त हो चुका है। अब योगी सरकार इस पूरे इलाके को इको टूरिज्म के रूप में डेवलप करेगी ताकि यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जा सके, गोमती नदी की जो धारा है उसको बचाया जा सके, उसको पुनर्जीवित किया जा सके और इस पूरे इलाके को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जा सके। ये पूरा काम योगी सरकार अब यहाँ कर चुकी है। अब इको टूरिज्म के तौर पर इस पूरे इलाके को डेवलप किया जाएगा और जल्द ही लखनऊ का जो चिड़ियाघर है वो भी इसी इलाके में लाके शिफ्ट किया जाएगा ताकि इलाका सुंदर हो सके, बेहतर हो सके, अतिक्रमण के बगैर हो सके और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोमती नदी पुनर्जीवित हो सके। तो देखिए, लखनऊ के अकबर नगर में सिर्फ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जो लोग यहां पर रहते थे उन्हें विस्थापित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास दिए गए और इसीलिए ये काम बड़ी शांति के तौर पर हो गया। हालांकि पहले विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट के आदेश के बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अब आइए आपको ये बताते हैं कि ये जो बुलडोजर है इसने आखिर कितने घरों को तोड़ा है। तो आवास है 1169, यानी इस पूरी कॉलोनी में अकबर नगर पार्ट 1 और पार्ट 2 में 1169 आवास थे जिन पर यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो 101 थी, यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग्स पर भी कार्रवाई की गई और इसके जद में जो धार्मिक इमारतें आई हैं उन्हें भी ध्वस्त किया गया है। मंदिर 4 तोड़े गए, मस्जिद 4 तोड़ी गई, मदरसा 1 तोड़ा गया है। यानी कुल मिलाकर पूरी की पूरी कॉलोनी को या पूरे के पूरे इलाके को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। एक बड़ा इलाका था और इस बड़े इलाके पर यह कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से की गई है और अब कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो एक तरफ यूपी में अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं वीआईपी कल्चर पर योगी की स्ट्राइक देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी के वीआईपी कल्चर को खत्म करने के आदेश के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है। आज यूपी के हर जिले में स्पेशल ट्रैफिक अभियान चलाकर गाड़ियों से हूटर उतरवाया जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं। आम लोगों के साथ ही वीआईपी गाड़ियों से हूटर उतारे गए, तो वहीं कई गाड़ियों से फ्लैशर लाइट उतारी गई। इसके साथ ही कई वाहनों से शीशे पर लगी काली फिल्म को हटाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेताओं और अधिकारियों से वीआईपी कल्चर छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश के अधिकारी वीआईपी कल्चर का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, कानपुर, फिरोजाबाद और बहराइच की। कानपुर में जहां पुलिस वाले की गाड़ी को सीज किया गया, तो वहीं फिरोजाबाद में गाड़ियों से हूटर हटाए गए। बहराइच में नायब तहसीलदार की अपनी प्राइवेट गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर घूम रहा था, उसे भी हटाया गया है। तो वीआईपी कल्चर पर यह स्ट्राइक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली बार नहीं है। इससे पहले भी समय समय पर उत्तर प्रदेश में ऐसी ड्राइव चलाई जाती हैं। अब लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा की है और वो लगातार बड़े एक्शन भी ले रहे हैं। उन्हीं एक्शंस में से यह है कि वीआईपी कल्चर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी हो या निजी वाहन, हूटर नहीं बजेगा। हूटर बजा तो संबंधित थाने पर कार्रवाई होगी। मंत्री नेताओं को वीआईपी कल्चर से बचने की सलाह योगी सरकार की तरफ से दी जा रही है। तो 2017 जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है, वीआईपी कल्चर पर एक के बाद एक वार किए जाते हैं। अगर अपनी गाड़ियों पर इन वीआईपी कल्चर्स के अंदर आप हूटर लगाते हैं, नाम लिखते हैं, जाति विशेष का नाम लिखवा लेते हैं, तो आप पर कार्रवाई होगी और वो ड्राइव समय समय पर उत्तर प्रदेश के हर जिले में चलाई जाती है। एक बार फिर से वही ड्राइव चल रही है, एक बार फिर से ट्रैफिक पुलिस एक्टिव नजर आ रही है और चाहे कितना भी बड़ा कोई अधिकारी क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा कोई वीवीआईपी क्यों ना हो, उसकी गाड़ी पर भी चालान की कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में नोएडा में भी जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही है। कई गाड़ियों से पुलिस ने शीशे से काली फिल्म हटवाई। ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी खुद इस अभियान को लीड कर रहे हैं। नोएडा में हूटर और सायरन के लगभग 400 गाड़ियों के चालान किए गए। नोएडा ट्रैफिक पुलिस एक अभियान चला रही है। जो लोग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। सड़कों पर जगह जगह पुलिस इस वक्त मौजूद है। इस वक्त आप देखिए ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी और तमाम जो ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। इस गाड़ी को भी यहां पर रजनीगंधा चौक की रेड लाइट पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया। इस पर इस तरीके से ब्लैक फिल्म जो है वो चढ़ी हुई है, लेकिन जो इसके चालक हैं उन्होंने
गाड़ी को रोकने की बजाय गाड़ी बहुत तेज जो है यहां से आगे लेकर चले गए। पुलिस ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी को लेकर फरार होने की कोशिश की और आगे ट्रैफिक पुलिस ने इन्हें रोका। एक बार बात करते हैं, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हर्ष। आपको जब पुलिस ने रुकने के लिए कहा, हम यहाँ से देख रहे थे, आप रुके गई थी, मैं साइड में कर रहा था, भगा कहाँ था मैं? आप यहाँ से स्पीड से भागे, नहीं, तो कैमरे नहीं में होगा, पर देख लो, आपके लाइव है आपके सामने। आपको पता है लेकिन कि अगर पुलिस आपको रोकने की कोशिश कर रही है, आप चला रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है? हाँ, मुझे पता है, बट गाड़ी लग गई थी, इसलिए मैं साइड में ही लगा रहे थे। आगे वो वहाँ जाके खड़े हुए। बत्ती नहीं होगी थी, रेड लाइट है। हाँ बताऊँ। आपने ब्लैक फिल्म वगैरह जो चढ़ाई हुई है, अब कार्रवाई हो रही है, आगे से आप ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अब तो हम छुटा दी तो छुटाई दी, अब नहीं चढ़ाएंगे, गलती। ट्रैफिक पुलिस इस तरीके से ब्लैक फिल्म जो है वो हटा रही है। ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी जो हैं अनिल कुमार जी, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है स्पॉट पर। सर, इस अभियान का क्या नाम है, कब से चल रहा है और किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों क्रम में पुलिस आयुक्त महोदया द्वारा जो है यहाँ पे अभियान चलाया गया है, जिसमें काली फिल्म, स्कूटर और जो भी पद नाम लिख करके गाड़ियाँ चल रही हैं, प्राइवेट वाहन पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अभियान 11 तारीख से लगातार चल रहा है, जिसमें हमने 12 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग जगहों पे स्थान और टाइम बदल बदल के चेकिंग करती हैं। और जो भी गाड़ी हमें मिलती है, हूटर वाली, सायरन वाली, उस गाड़ी को जब्त भी करते हैं। और जैसे अगर आप देख रहे हैं कि इसका हम लोग फिल्म उतार रहे हैं, इसका गाड़ी को सीज भी करेंगे, क्योंकि इसने जो है भागने का प्रयास किया और भी किसी को चोट भी लग सकती थी, और इसके पास पूरे वैलिड कागज भी नहीं है। ऐसी दशा में हम लोग गाड़ियों को सीज भी करते हैं और हूटर और सायरन जो भी होता है उसको हम लोग निकलवा लेते हैं। अभी हमारी जो टोल है, जेवर टोल और लोहारली टोल, उस टोल पे भी, क्योंकि इस तरह की शिकायतें वहाँ ज्यादा मिलती हैं, टोल पे लोग हूटर का प्रयोग करते हैं, लाइट का प्रयोग करते हैं, तो हमने टोल के लिए अलग डेडिकेटेड टीम बनाई जो टोल पे खड़े होकर के इस तरह की गाड़ियों को पकड़ रही है। सर, 11 तारीख से आप लोगों का अभियान शुरू हुआ है, हूटर्स, पुलिस की लाइट, जाति सूचक शब्द, अब तक अगर एक लगभग आप आइडिया दे सके कि कितने चालान, कितने गाड़ियों पर एक्शन हुआ है लगभग, और अलग अलग कैटेगरी में? अब तक जो हूटर सायरन के लगभग 350 से 400 गाड़ियों का जो है हम लोगों ने चालान किया है, उनको हूटर उतरवाए हैं। ऐसे ही लगभग 4500 वाहनों पे जिन पे पुलिस के स्टिकर्स लगे हैं या उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ प्राइवेट वाहन पे, ऐसे वाहनों का भी चालान हम लोगों ने किया है। और लगभग हम लोगों ने 120 के आसपास वाहनों को सीजर की कार्रवाई इस दौरान करी है। तो पुलिस एक्टिव है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसका मकसद है वीआईपी कल्चर को खत्म करना, क्योंकि आदेश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। अब योगी की सख्ती, किस किस पर एक्शन आपको बताते हैं। प्रेशर हॉर्न लगी गाड़ियों पर एक्शन किया जा रहा है, हूटर लगाकर चलने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है, गाड़ियों पर अगर काले शीशे आपने लगाए हैं तो आप पर कार्रवाई होगी, लाल और नीली बत्ती लगाकर अगर आप चल रहे हैं तो आपकी गाड़ी का चालान होगा, आप पर कार्रवाई होगी। अगर आप रेड लाइट जंप कर रहे हैं, यानी कि अगर आप रेड लाइट तोड़ रहे हैं, तो कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, आप पर कार्रवाई होगी ही होगी। अगर आप रॉन्ग साइड और रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी आप पर कार्रवाई होगी। नो पार्किंग जोन में अगर गाड़ी आप पार्क कर रहे हैं तो आपकी गाड़ी का चालान हो सकता है। गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर अगर आप लोगों ने लगाए हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में इन मानकों को ध्यान में रखकर फिलहाल यूपी पुलिस एक्टिव है और कार्रवाइयों का दौर जारी है। अब आइए आपको नोएडा के बाद बहराइच की तस्वीर भी दिखाते हैं। यहाँ पर नायब तहसीलदार को वीआईपी कल्चर अपनाना महंगा पड़ गया। बहराइच में मिहीपुरवा इलाके में नायब तहसीलदार अपने प्राइवेट वाहन से फर्राटा भरते हुए बलरामपुर जा रहे थे। उनकी कार में लाल और नीली बत्ती लगी हुई थी, तभी ट्रैफिक पुलिस की नजर उनकी गाड़ी पर पड़ी। ट्रैफिक पुलिस ने पहले तो उनकी कार का पीछा किया और फिर ओवरटेक कर गाड़ी को रुकवा लिया। पूछताछ के बाद तहसीलदार की गाड़ी का चालान कर दिया गया। ये आप कौन? मैं नायब तहसीलदार। हैं? नायब तहसीलदार मिहीपुरवा। ये रेड लाइट लगाने के लिए प्राइवेट गाड़ी में थराइज हैं आप? नहीं, प्राइवेट गाड़ी पे हैं? एक्चुअली हाई कोर्ट लेके जाता हूँ ये गाड़ी। नहीं, हाई कोर्ट जाने से ये नहीं, आप प्राइवेट गाड़ी में लगाए हुए हैं। नहीं, उतारिए इसको तत्काल। ये नायब तहसीलदार मिहीपुरवा हैं और लाल नीली बत्ती लगाए हुए हैं। आपका शुभ नाम? आपका शुभ हैं? अरसलान। नायब तहसीलदार मिहीपुरवा। लाल नीली बत्ती अलाउ नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के। पहले गाड़ी का चालान होगा, उसके बाद। कानपुर से तो एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई। जिस पुलिस पर वीआईपी कल्चर को खत्म करने की जिम्मेदारी है, उसी पुलिस पर कार्रवाई हुई।
आपको बताएं कि दारोगा की खुद की गाड़ी कानूनी कार्रवाई के तहत सीज कर दी गई है। दरअसल दारोगा यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान काट रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने देखा कि दारोगा की खुद की गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है और काली फिल्म भी चढ़ी हुई है। युवक ने दारोगा से यह बात कही तो दारोगा ने भड़ककर युवक का 5,000 रुपए का चालान काट दिया। हालांकि उसके बाद दारोगा को अपनी इस भूल की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और उनकी गाड़ी को सीज कर दिया गया।